पिछले महीने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के पुराने राजा को इतनी बुरी तरह पछाड़ा गया है कि कंपनी के हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। महिंद्रा ने टॉप 5 की 3 पोजीशन पर कब्जा कर लिया है, जबकि टाटा की गाड़ियां टॉप 5 में भी नहीं आ पाईं। आखिर महिंद्रा के चक्रव्यूह ने टाटा और हुंडई की सबसे बड़ी ताकत को कैसे खत्म किया? चलिए इस वीडियो में 4 मीटर से बड़ी सभी एसयूवी गाड़ियों की सेल्स को देखते हैं और महिंद्रा की उन 2 गाड़ियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने क्रेटा की बादशाहत को लगभग खत्म कर दिया है, और इनकी कीमत देखकर आपको चक्कर आ जाएगा। जर्मन इंजीनियरिंग का वो नमूना जिसे चलाने में तो बहुत मजा आता है, पर सर्विस सेंटर का बिल देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कोडा कुशाक की, जो इस बार 20वें नंबर पर आकर अटक गई है। पूरे जून में कुशाक की सिर्फ 992 यूनिट्स ही बिक पाई। मई के मुकाबले इसमें 4% की गिरावट आई है और अब पूरे मार्केट में इसका शेयर सिर्फ 0.60% रह गया है। 10,69,000 से 18,99,000 रुपए की कीमत वाली यह गाड़ी अब सिर्फ कार चलाने के शौकीन लोगों तक सिमट कर रह गई है। आम मिडिल क्लास बायर इसके महंगे मेंटेनेंस के डर से शोरूम के अंदर जाने से भी कतरा रहा है। अब एक ऐसे कमबैक की बात करते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। होंडा एलिवेट ने शांति से अपना काम करते हुए 19वां स्थान हासिल कर लिया है। मंदी के इस माहौल में भी एलिवेट ने 1,561 गाड़ियां बेचकर 28% की शानदार मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाई है। इसका मार्केट शेयर अब 0.71% हो गया है। 11,60,000 से 16,67,000 रुपए में आने वाली यह एसयूवी साबित करती है कि होंडा का इंजन और रिलायबिलिटी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। जो लोग पुरानी होंडा सिटी चलाकर थक गए थे, वो अब चुपचाप एलिवेट ले रहे हैं। जिस नाम ने कभी इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू किया था, आज वो खुद अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रहा है। रेनो डस्टर से बहुत उम्मीदें थीं, पर 18वें नंबर पर आकर इसकी हवा निकल गई है। पिछले महीने इसकी सिर्फ 1,011 यूनिट्स बिकी हैं और 1% की गिरावट के साथ इसका शेयर 0.90% पर आ गिरा है। 10,49,000 से 18,69,000 रुपए की कीमत में आज का बायर बहुत कुछ नया और मॉडर्न चाहता है। अब सीन में एंट्री होती है एक ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की जो बिना पेट्रोल जलाए सीधा टाटा को पछाड़ रही है। महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी B6 ने आते ही 17वें नंबर पर छलांग लगा दी है। 1,150 यूनिट्स की मजबूत सेल्स और 23% की तगड़ी ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया है। इसका सेगमेंट शेयर अब 1% पर जा पहुंचा है। 18,90,000 से 28,49,000 रुपए की भारी कीमत के बाद भी लोग इसके लिए लाइनों में खड़े हैं। इसके बैटरी रेंज और फ्यूचर वाले डिजाइन ने अमीर बायर्स को अपना दीवाना बना लिया है। यह इस महीने का वो छुपा हुआ खिलाड़ी है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खेल करने वाला है। फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी से भरी हुई एक और जर्मन गाड़ी जो इंडियन बायर्स के बजट के सामने घुटने टेक चुकी है। फॉक्सवैगन टाइगुन 16वें नंबर पर खड़ी है और इसकी कुल 1,182 गाड़ियां बिकी हैं। कुशाक की तरह इसमें भी 2% की गिरावट आई है और मार्केट शेयर 1% पर अटक गया है। 11 लाख से 19,30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में यह गाड़ी भी सिर्फ स्पोर्टी फील चाहने वालों तक ही सीमित है। एक आम परिवार इसके महंगे पार्ट्स और कम माइलेज की वजह से इसे अपनी लिस्ट से बाहर कर देता है। सड़कों पर जिसे देखते ही लोग रास्ता दे देते हैं, वो गाड़ी सेल्स के मामले में महिंद्रा के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। टाटा सफारी इस बार 15वें रैंक पर खिसक गई है और इसकी सिर्फ 1,271 यूनिट्स ही बिकी हैं। 2% की बहुत ही मामूली ग्रोथ के साथ इसका शेयर 1.10% पर रुका हुआ है। 13,29,000 से 26,40,000 रुपए में आने वाली यह आलीशान 7 सीटर गाड़ी अब महिंद्रा एक्सयूवी से सीधी मार खा रही है। लोग इसका ब्लैक डार्क एडिशन पसंद तो करते हैं, लेकिन टाटा की आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्शन की दिक्कतों की वजह से बहुत से लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ये गाड़ी फिलहाल बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पर खड़ी है। इंटरनेट पर जिसके डिजाइन की सबसे ज्यादा तारीफ हुई, असल जिंदगी में बायर्स ने उसी डिजाइन को सिरे से नकार दिया। टाटा कर्व 14वें नंबर पर है और इसकी कुल 1,753 गाड़ियां ही शोरूम से बाहर निकल पाईं। 4% की गिरावट ने इसका शेयर 1.50% कर दिया है। 9,76,000 से 19,16,000 रुपए की कीमत वाली यह कूपे स्टाइल गाड़ी स्पेस के मामले में मार खा रही है। पीछे बैठने वालों को हेडरूम की कमी लगती है, इसलिए फैमिली बायर्स इससे दूर भाग रहे हैं। सिर्फ लुक्स के दम पर गाड़ी बेचना अब इंडिया में इतना आसान नहीं रहा। इतनी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बावजूद अमीर लोग इसे अपनी शान बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं। महिंद्रा की एक्सयूवी 9e 13वें नंबर पर डटी हुई है। 2006 यूनिट्स की सेल के साथ इसने लग्जरी इलेक्ट्रिक मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। 1% की हल्की सी गिरावट के बावजूद इसका शेयर 1.70% पर कायम है। 21,90,000 से 31,25,000 रुपए की कीमत देकर भी हाई प्रोफाइल लोग इसे अपनी गैरेज में सजाना चाहते हैं। ये साबित करता है कि महिंद्रा का ब्रांड अब सस्ते नहीं बल्कि प्रीमियम गाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। टाटा की वो मस्कुलर एसयूवी जो आज भी हाईवे पर चलने वालों की पहली पसंद बनी हुई है। टाटा हैरियर इस महीने 12वें नंबर पर आकर खड़ी हुई है। 2,962 गाड़ियां बेचकर इसने 5% की एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हासिल की है। इसका मार्केट शेयर अब 2.60% हो गया है।
12,89,000 से 25,85,000 रुपए की कीमत में आज भी लोग इसकी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सेल्टोस और क्रेटा से यह नंबर में पीछे जरूर है, पर इसका अपना एक पक्का और वफादार कस्टमर बेस है जो किसी और गाड़ी की तरफ देखता भी नहीं। महिंद्रा की एक और ऐसी महंगी गाड़ी जिसने मार्केट के सारे एक्सपर्ट को गलत साबित कर दिया। 11वें नंबर पर बैठी महिंद्रा 9S ने 4,018 यूनिट्स बेचकर हर किसी को अचरज में डाल दिया है। 2% की ग्रोथ और 3.50% शेयर के साथ ये गाड़ी प्रीमियम बायर्स को अपनी तरफ खींच रही है। 19,95,000 से 29,45,000 रुपए की भारी कीमत यह दिखाती है कि लोग अब सिर्फ फॉर्च्यूनर के पीछे नहीं भागते। महिंद्रा ने अपने केबिन को इतना लग्जरी बना दिया है कि बायर खुशी खुशी मोटा पैसा दे रहा है। अब बात करते हैं टॉप 10 की, जहां मुकाबला बहुत ही खूनखार हो चुका है। 10वें नंबर पर पुरानी यादों को ताजा करते हुए टाटा सिएरा ने गजब की एंट्री ली है। 6,392 यूनिट्स और 5.60% शेयर के साथ इस गाड़ी ने पुराने और नए दोनों बायर्स का दिल जीत लिया है। 1% की हल्की गिरावट के बाद भी 11,49,000 से 21,29,000 रुपए की कीमत में लोग इसके पीछे पागल हैं। इसका बड़ा ग्लास एरिया और एरी केबिन फैमिली बायर्स को एक अलग ही फील देता है। सिएरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस बनकर उभरी है। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंककि 9वें नंबर पर वो गाड़ी है जिसका गिरना किसी भूकंप से कम नहीं है। सालों तक इंडिया की नंबर 1 चॉइस रहने वाली हुंडई क्रेटा अचानक से क्रैश कर गई है। सिर्फ 7,168 यूनिट्स की सेल्स और 53% की भयंकर गिरावट। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बल्कि हुंडई के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसका शेयर सीधा 6.20% पर आ गिरा है। 10,91,000 से 20,06,000 रुपए की कीमत वाली क्रेटा अचानक लोगों को आउटडेटेड लगने लगी है। मारुति के हाइब्रिड और महिंद्रा की नई गाड़ियों ने क्रेटा के बायर्स को अपनी तरफ खींच लिया है। डीलर्स के पास स्टॉक जमा हो रहा है और जो गाड़ी कभी बिना वेटिंग के नहीं मिलती थी, आज भारी डिस्काउंट पर भी शोरूम में खड़ी है। बिना किसी फालतू शोर शराबे के मारुति अपनी इस गाड़ी से हर महीने मोटी कमाई कर रही है। 8वें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, जिसने 9,092 यूनिट्स की सेल्स निकाली है। 2% की हल्की गिरावट के बाद भी ये 7.90% मार्केट शेयर पकड़े हुए हैं। 10,77,000 से 19,72,000 रुपए में आने वाली ये गाड़ी अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से हिट है। जो लोग पेट्रोल के खर्च से बचना चाहते हैं और मारुति के सस्ते सर्विस नेटवर्क का फायदा उठाना चाहते हैं, वो आज भी विटारा को ही सबसे सेफ चॉइस मानते हैं। मारुति की गाड़ी पर जब टोयोटा का बैज लग जाता है तो लोग खुशी खुशी एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। 7वें नंबर पर टोयोटा हाईराइडर ने अपनी ही बहन ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़ दिया है। 9,104 गाड़ियां बेचकर इसने 5% की एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 7.90% शेयर के साथ 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की कीमत में यह एसयूवी टोयोटा के भरोसे के नाम पर बिक रही है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सिटी ट्रैफिक में ऐसा माइलेज निकालता है कि मिडिल क्लास परिवार का दिल खुश हो जाता है। जिस गाड़ी में आज भी पुराने जमाने वाले फीचर्स हैं, वो मॉडर्न गाड़ियों को कैसे धूल चटाती है, यह सीखना हो तो इस गाड़ी से सीखिए। 6ठे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो खड़ी है। 9,115 यूनिट्स की सेल और 2% की ग्रोथ के साथ ये गांव और छोटे शहरों की बेताज बादशाह है। 7,99,000 से 10,49,000 रुपए की कीमत में इसका 7.90% शेयर है। ठेकेदार हो, सरपंच हो या बिजनेसमैन, हर किसी को अपनी रफ यूज के लिए बोलेरो ही चाहिए। ये गाड़ी नहीं बल्कि इंडिया के ग्रामीण इलाकों की धड़कन है। अब शुरू होता है महिंद्रा का वो खौफनाक खेल, जिसने टॉप 5 पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। 5वें नंबर पर महिंद्रा XUV 7 एक्सो अपने लग्जरी फीचर्स के साथ बैठी है। 9,244 यूनिट्स और 8% शेयर के साथ यह प्रीमियम फैमिली बायर्स की पहली पसंद है। 1% की मामूली गिरावट के बावजूद 13,66,000 से 24,11,000 रुपए में इसके अडास फीचर्स और पावरफुल इंजन की कोई होड़ नहीं कर पा रहा है। जो परिवार एक सेफ और हाईटेक गाड़ी चाहता है, वो सीधा महिंद्रा के शोरूम पहुंच रहा है। हुंडई क्रेटा की बर्बादी का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो यह गाड़ी है। 4थे नंबर पर किया सेल्टोस खड़ी है। 9,654 गाड़ियां बेचकर इसने क्रेटा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 8% की गिरावट जरूर है, लेकिन 8.40% शेयर के साथ 10,99,000 से 19,99,000 रुपए में यह यंग बायर्स को पसंद आ रही है। इसके स्पोर्टी लुक्स और टर्बो इंजन ने उस जनरेशन को अपना दीवाना बना लिया है जो क्रेटा के पुराने डिजाइन से बोर हो चुकी थी। मारुति ने प्रीमियम एसयूवी मार्केट में एक ऐसा दाव खेला है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। 3रे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 10,035 गाड़ियां बेचकर सबको सन्न कर दिया है। 7% की गिरावट के बावजूद यह 8.70% शेयर के साथ टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 10,50,000 से 19,99,000 रुपए की कीमत वाली यह एसयूवी मारुति के लिए एक गेम चेंजर है। बोल्ड लुक और मारुति का भरोसा लोगों को इस कदर पसंद आ रहा है कि वो इसके लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। ऑफ रोडिंग की दुनिया की इस गाड़ी ने अब आम सड़कों और कैफे के बाहर भी अपना जलवा बिखेर दिया है। 2रे नंबर पर महिंद्रा थार खड़ी है, जिसका क्रेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 10,669 गाड़ियां और 9.30% शेयर के साथ थार ने लाइफस्टाइल मार्केट को पूरी तरह बदल दिया है।
1% की छोटी सी गिरावट भी इसके जलवे को कम नहीं कर पाई। 9,99,000 से 22,82,000 रुपए में इसका 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट नौजवानों की पहली पसंद बन गया है और अब पहले नंबर पर वो गाड़ी है जिसे सड़क पर देखकर लोग अक्सर अपनी लेन बदल लेते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 14,097 गाड़ियां बेचकर बाकी सारी कंपनियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। 10% की गिरावट आई है, लेकिन 12.30% का भारी भरकम मार्केट शेयर ये बताता है कि स्कॉर्पियो का कोई सीधा मुकाबला है ही नहीं। 13 लाख से 24,95,000 रुपए में स्कॉर्पियो क्लासिक और एन दोनों मॉडल्स मिलकर इस सेगमेंट पर राज कर रहे हैं। कोई भी कंपनी फिलहाल महिंद्रा के इस रथ को रोकने की हालत में नजर नहीं आ रही है। ये रैंकिंग बिल्कुल साफ कर देती है कि महिंद्रा ने पूरे मार्केट को किस तरह अपने शिकंजे में ले लिया है। टाटा और हुंडई को अगर वापसी करनी है तो उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। आप इनमें से कौन सी एसयूवी अपने गैरेज में खड़ी करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।